2013 जब कोको कोला और पेप्सिको जैसी फॉरेन बेवरेज प्लेयर्स इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहे थे और पार्ले एग्रो जैसी इंडियन बेवरेज कंपनीज मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, तभी बेवरेज मार्केट में एंट्री होती है पेपर बोट की। पेपर बोट मार्केट में आने के कुछ ही साल में मार्केट में तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। ये सालों पुराने बड़े मार्केट प्लेयर्स को भी टक्कर देने लगे थे। पर कैसे एक नए बेवरेज प्लेयर ने विदाउट एनी स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन बेवरेज मार्केट को कैप्चर करते हुए तेजी से अपनी ब्रांड आइडेंटिटी बनाई? पेपर बोट ने आखिर मार्केट की किस नीड को पकड़ा जिसकी वजह से वो तेजी से मार्केट में अपनी जगह बना पाए? चलिए जानते हैं। 2009 में कोको कोला के 4 फॉर्मर एम्प्लॉइज नीरज कक्कर, नीरज बियानी, जेम्स नटल और सुहास मिश्रा ने हेक्टर बेवरेजेस की शुरुआत की। मार्केट में कुछ साल काम करने के बाद उन्होंने ये देखा कि उस समय इंडियन मार्केट में खट्टे मीठे फ्लेवर्स के बेवरेज प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं थे और इस तरह से उन्होंने शुरुआत की पेपर बोट की। पेपर बोट को कई डिफरेंट फ्लेवर्स जैसे आम पन्ना, जलजीरा, कोकम में लॉन्च किया गया। इन फ्लेवर्स को इंडियन कंज्यूमर के नॉस्टैल्जिक टेस्ट को ध्यान में रखते हुए चूज किया गया। इससे इसे ये फायदा हुआ कि इंडियन कंज्यूमर्स वाज टोटली अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट टेस्ट और इसीलिए प्रोडक्ट के टेस्ट के बारे में कंज्यूमर्स को बताने के लिए मार्केटिंग नहीं करनी पड़ी। इंडियन कंज्यूमर्स के लिए ये नए फ्लेवर्स उनके बचपन की यादें थी और कंपनी ने अपना टैग लाइन भी कुछ ऐसा ही रखा, Drink and memories, and Indian consumers was all set to dive into the nostalgia of flavors. बड़ी चटपटी है ये, फिर से पिलाओ। जामुन काला खट्टा from Paper Boat, drinks and memories. पेपर बोट ने मार्केट में अपनी जगह बनाने के लिए 3 चीजों पे फोकस किया: पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टनरशिप, मार्केटिंग। पैकेजिंग। मार्केट में सारे बेवरेज प्रोडक्ट्स जब बॉटल और कैन पैकेजिंग यूज कर रहे थे, तभी पेपर बोट ने इनोवेटिव पैकेजिंग पे फोकस करते हुए डॉय पैक पैकेजिंग यूज किया। डॉय पैकेजिंग कंज्यूमर्स को बचपन में यूज किए जाने वाले आइस पेप्सी की नॉस्टैल्जिक फील देने लगी। इनकी पैकेजिंग ने इसे अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट किया और पैकेजिंग की क्लीन एंड नीट प्रेजेंटेशन ने कंज्यूमर पिकअप पॉसिबिलिटी को बढ़ाने में भी हेल्प किया। साथ ही डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल रहने की वजह से कंज्यूमर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स ट्राई करते थे, जिसकी वजह से इनकी टिकट साइज भी बढ़ी। डिस्ट्रीब्यूशन एंड पार्टनरशिप। पेपर बोट ने पहले सिर्फ टियर 1 सिटीज पे ही फोकस करते हुए अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग किया और अपनी एक नई ब्रांड आइडेंटिटी बनाई और टियर 2, टियर 3 सिटीज में नए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ना बना के एक दूसरी कंपनी इंडो निसान फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप किया, जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन की पहुंच टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज तक थी। इस तरह से उन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फास्ट एंड स्ट्रॉन्ग किया और तेजी से अपने प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचा पाए। एंड नाउ कम्स द गेम चेंजिंग पार्ट फॉर पेपर बोट, दी मार्केटिंग। जहां कंपनीज जनरली अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करते हैं, वहीं पेपर बोट ने नॉस्टैल्जिया को मार्केट किया। दे हैव मार्केटेड दी पुरानी और बचपन की यादें, फीलिंग्स जो याद दिलाए उन्हें अपने बचपन की। पेपर बोट ने माई फर्स्ट ट्रेन राइड व्हेन आई ग्रो अप, जब बच्चे थे, जैसे अमेजिंग एड कैंपेन्स लॉन्च किया जो डायरेक्टली लोगों के नॉस्टैल्जिया को टारगेट कर रहे थे। ये बोगी जो इतना थरथरा रही थी, कहीं मुझे गिराने का प्लान तो नहीं बना रही थी? ध्यान दीजिए, पुणे से चलकर नागपुर जाने धीरे धीरे चलने की आवाज आ रही है। ये ट्रेन पापा को छोड़ के क्यों जा रही है?
इस तरह से पेपर बोट ने अपने प्रोडक्ट्स को लोगों तक एक नॉस्टैल्जिक फॉर्म में प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से कंज्यूमर को सारे प्रोडक्ट्स एक अपनेपन की फीलिंग दे पाए। पेपर बोट ने टेलीविजन मार्केटिंग पे ना फोकस करते हुए अपने प्रोडक्ट्स को डिजिटली मार्केट किया, जिससे उनके मार्केटिंग कॉस्ट कम रहे और डिजिटली फास्ट ग्रोथ देखने मिली। यहाँ तक कि पेपर बोट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी हमेशा से प्रोडक्ट मार्केटिंग के बदले नॉस्टैल्जिया को ही मार्केट किया। ऐसे डूडल्स और एनिमेशंस को यूज किया जो पुराने समय की कॉमिक बुक्स में यूज किए जाते थे। इन सभी स्ट्रेटेजीज के अलावा पेपर बोट ने अपने प्रोडक्ट क्वालिटी को हमेशा प्रायोरिटाइज किया। उन्होंने अपने प्रोडक्ट में एडिड कलर्स और प्रिजर्वेटिव नहीं यूज किए, जिसके वजह से हेल्थ फोकस्ड लोग भी उनके कस्टमर्स बन पाए। पेपर बोट अपने कंज्यूमर्स के चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग कंटिन्यूअसली न्यू इनोवेशंस करते रहे और नए नए फ्लेवर्स मार्केट में इंट्रोड्यूस किया। डिफरेंट फ्लेवर्स इंट्रोड्यूस करते रहने की वजह से वो कंटिन्यूअसली डिफरेंट इंडियन कल्चर्स के टेस्ट को टच कर पाए, जिससे उनकी कस्टमर डाइवर्सिटी और टारगेट मार्केट भी बढ़ी। इन सब स्ट्रेटेजीज के बदौलत पेपर बोट हैज सीन 35% इंक्रीज इन देयर रेवेन्यू। इनके सेल्स में 36% की इंक्रीज भी देखने मिली। इवन दो दे हैव फेस्ड सम लॉसेस इन द ईयर्स, बट इनकी इंक्रीजिंग सेल्स विल हेल्प देम कोप अप विद द लॉसेस इन द फ्यूचर। ये आज इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री में 500 करोड़ से भी ज्यादा की रेवेन्यू जनरेट करते हुए अपनी एक नई पहचान बना रहे हैं। एक प्रोडक्ट दैट कनेक्ट्स पीपल नॉस्टैल्जिया। कागज की कश्ती में सैर कराया, मैं बचपन में जाके खुद से मिलाया। Amras from Paperboat, Drinks and Memories.